सूर्यगढ़ गांव में सुबह का समय था, लेकिन आज माहौल अजीब था क्योंकि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लगी थी और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। और ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कोई गुस्से में था तो कोई परेशान। तभी एक नौजवान विवेक आगे बढ़ा और बोला, ये अचानक कैसे खत्म हो सकता है? जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है। तभी पीछे खड़ा अमीर और चालाक आदमी कैलाश सेठ हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिसके पास तेल होगा वही राजा होगा। और उसकी आंखों में छिपा लालच साफ दिख रहा था। विवेक को ये बात खटक गई और वो अपने दोस्त रोहित के साथ रात में पंप के पीछे गया, जहां उसने देखा कि कुछ ट्रक चुपके से पेट्रोल के ड्रम कहीं और ले जा रहे थे। रोहित डरते हुए बोला, ये लोग क्या कर रहे हैं? विवेक ने गंभीर होकर कहा, ये लोग पेट्रोल छुपा रहे हैं ताकि कीमत बढ़ा सकें। तभी एक आदमी ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया, कौन है वहां? और दोनों भागने लगे। पीछे से गुंडे उनका पीछा कर रहे थे, जिससे साफ था कि मामला बहुत बड़ा है। अंधेरे में भागते भागते रोहित गिर गया और एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। रोहित चिल्लाया, विवेक, बचाओ! और विवेक तुरंत पलटा। उसने हिम्मत दिखाते हुए गुंडे को धक्का दिया और दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। लेकिन दूर खड़ा कैलाश सेठ ये सब देख रहा था और उसने गुस्से में कहा, अब ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। और उसने अपने आदमी को आदेश दिया, कल तक इसे खत्म कर दो। अब विवेक की जिंदगी खतरे में आ चुकी थी। अगले दिन विवेक ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हम सबके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग डर रहे थे। तभी विवेक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई, जिसमें ट्रक और ड्रम साफ दिख रहे थे। यह देखकर लोग गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, हमें हमारा हक चाहिए। तभी कैलाश सेठ वहां आया और हंसते हुए बोला, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और माहौल तनाव से भर गया। विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब ये गांव चुप नहीं बैठेगा। तभी कैलाश के आदमी आगे बढ़े और उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की। लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे और दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवेक और एक गुंडे के बीच लड़ाई हुई और आखिर में विवेक ने उसे गिरा दिया, जिससे लोगों का हौसला और बढ़ गया। मामला बढ़ता देख पुलिस आई, लेकिन सबको हैरानी हुई जब पुलिस ने कैलाश सेठ का साथ दिया। एक पुलिस वाला बोला, सब शांत रहो, सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। विवेक समझ गया कि मामला सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि बहुत बड़ा है और अब उसे और मजबूत कदम उठाना होगा। विवेक और रोहित ने फैसला किया कि वे शहर जाकर असली सच पता करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ी कंपनी इस खेल के पीछे है और कैलाश सेठ सिर्फ एक मोहरा है। रोहित बोला, अब क्या करेंगे? विवेक ने कहा, अब हम सीधे असली विलेन तक पहुंचेंगे। शहर में एक खतरनाक आदमी का नाम सामने आया, विक्रम मल्होत्रा, जो पूरे इलाके में पेट्रोल डीजल का काला खेल चला रहा था। जब विवेक उसके ऑफिस पहुंचा तो विक्रम हंसते हुए बोला, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बेवकूफ भी। और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। विवेक ने सीधा कहा, तुम्हारा खेल खत्म होगा। और विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तभी विवेक बोला, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ है। और दोनों के बीच सीधी टक्कर की शुरुआत हो गई। विक्रम ने गुस्से में कहा, अब ये खेल जंग में बदलेगा। और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, गांव को सबक सिखाओ। उधर विवेक गांव वापस आया और बोला, अब हमें लड़ना होगा। और पूरे गांव ने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ एक बड़ी जंग की शुरुआत हो गई।
रात गहरी हो चुकी थी और पूरा सूर्यगढ़ गांव शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक दूर से ट्रकों की आवाज़ गूंजने लगी और कुछ ही देर में काले कपड़ों में गुंडे गांव में घुस आए। उनके हाथों में डंडे और हथियार थे। एक आदमी जोर से चिल्लाया, सब लोग घर से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी एक घर से आवाज़ आई हम डरने वाले नहीं हैं। और देखते ही देखते गांव वाले बाहर आने लगे। तभी गुंडों ने एक दुकान में आग लगाने की कोशिश की, जिससे अफरा तफरी मच गई। तभी विवेक दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग एक साथ रहो। और उसने एक गुंडे को पकड़कर गिरा दिया। लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा थी और यह साफ था कि यह सिर्फ डराने का हमला नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। हमले के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग अपने घरों में छुप गए और बच्चे रोने लगे। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोले, हम इनसे नहीं लड़ सकते। तभी विवेक ने सबको इकट्ठा किया और बोला, अगर हम आज डर गए तो ये लोग हमें हमेशा दबाएंगे। रोहित बोला। लेकिन इनके पास ताकत है, हमारे पास क्या है? विवेक ने धीरे से कहा। हमारे पास एकता है। और उसकी बात सुनकर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर हिम्मत लौटने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर सभी जानते थे कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। अगली सुबह जब विवेक और उसके दोस्त गांव की सुरक्षा की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि हमले की जानकारी पहले से किसी को थी। रोहित ने शक जताया। हमारे बीच कोई गद्दार है? ये सुनते ही सब चौंक गए। तभी एक आदमी घबराकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विवेक ने गंभीर होकर कहा, जब तक हम गद्दार को नहीं ढूंढेंगे हम कभी नहीं जीत सकते। और उसी समय दूर खड़ा एक आदमी यह सब सुन रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। वह था गांव का ही हरिया, जो गुपचुप तरीके से कैलाश सेठ को सारी खबरें दे रहा था। विवेक ने हरिया पर नजर रखना शुरू किया और रात को उसने देखा कि हरिया चुपके से गांव से बाहर जा रहा है। विवेक और रोहित उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचे, जहां हरिया किसी से फोन पर बात कर रहा था। सेठ जी, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है। यह सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया और वह सामने आकर बोला, तो तू ही है गद्दार। हरिया घबरा गया और भागने लगा। लेकिन विवेक ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तूने अपने ही गांव को बेच दिया। हरिया डरते हुए बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं मजबूर था। लेकिन अब सच सामने आ चुका था। गांव वालों के सामने हरिया को लाया गया और सब गुस्से में चिल्लाने लगे, इसे सजा दो। लेकिन विवेक ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, हम गलत का जवाब गलत से नहीं देंगे। हरिया रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सब सच बता दूंगा। उसने बताया कि कैलाश सेठ और विक्रम मल्होत्रा मिलकर पूरे इलाके में पेट्रोल डीजल छुपाकर महंगे दाम में बेच रहे हैं। यह सुनकर सब हैरान रह गए और अब उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की समस्या है। विवेक ने सबको समझाया, अब हमें सीधे लड़ाई नहीं करनी, हमें चालाकी से काम लेना होगा। रोहित ने पूछा, कैसे? विवेक बोला, हम इनके गोदाम पर कब्जा करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। एक बुजुर्ग बोले, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। विवेक ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। और फिर पूरे गांव ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। रात के अंधेरे में विवेक और उसकी टीम चुपके से गोदाम की तरफ बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अंदर गुंडे पहरा दे रहे थे। रोहित धीरे से बोला, अगर पकड़े गए तो? विवेक ने कहा, डरने का वक्त नहीं है। और जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि वहां हजारों लीटर पेट्रोल डीजल जमा था। तभी अचानक एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया, घुस बैठिए।
और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक पीछा। गोदाम के अंदर अफरा तफरी मच गई। गुंडे दौड़ते हुए विवेक और उसकी टीम को पकड़ने लगे। विवेक ने एक डंडा उठाकर एक गुंडे को गिरा दिया और बोला, सब लोग अलग अलग हो जाओ। रोहित एक कोने में छुप गया, जबकि बाकी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक गुंडे ने विवेक पर हमला किया, लेकिन विवेक ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। और इसी बीच उन्होंने गोदाम के सारे सबूत अपने कैमरे में कैद कर लिए। अगले दिन विवेक ने पूरे गांव के सामने वीडियो चलाया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे पेट्रोल डीजल छुपाया जा रहा है। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। तो बड़ा घोटाला है। तभी खबर पूरे इलाके में फैल गई और मीडिया भी गांव पहुंच गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने ये कैसे किया? विवेक ने कहा, ये हमारे हक की लड़ाई है। और अब मामला बहुत बड़ा बन चुका था। शहर में बैठा विक्रम मल्होत्रा ये सब देखकर गुस्से में बोला, अब ये लड़का मेरी सीमा पार कर चुका है। उसने फोन उठाकर कहा, अब आखिरी चाल चलो, ऐसा कि ये हमेशा के लिए चुप हो जाए। और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जिससे साफ था कि आने वाले समय में और भी बड़ा खतरा आने वाला है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तभी विवेक अपने घर में बैठकर आगे की योजना बना रहा था कि अचानक खिड़की के पास हल्की सी आवाज आई और जैसे ही वह बाहर देखने गया, एक नकाबपोश आदमी ने उस पर हमला कर दिया। विवेक किसी तरह बचा, लेकिन तभी चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया और एक ने धीरे से कहा, आज तेरा खेल खत्म। विवेक समझ गया कि यह विक्रम की चाल है और उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन गुंडे उसे पकड़कर एक गाड़ी में डालकर ले गए और जाते जाते उनमें से एक बोला, अब हीरो खत्म, खेल खत्म। और इसी के साथ गांव का सबसे बड़ा सहारा गायब हो गया। सुबह होते ही जब विवेक घर पर नहीं मिला, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, मेरा बेटा कहाँ गया? रोहित ने गुस्से में कहा, यह जरूर विक्रम का काम है। और उसने सबको इकट्ठा करके कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें विवेक को ढूंढना होगा। लेकिन कुछ लोग डर गए और बोले, अगर हम गए तो हमें भी मार देंगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, अगर आज हम पीछे हट गए तो कल हमारा भी यही हाल होगा। और धीरे धीरे पूरा गांव एक बार फिर एकजुट होने लगा। उधर विवेक एक अंधेरी जगह पर होश में आया। उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने विक्रम मल्होत्रा खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए बोला, हीरो, आखिर मिल ही गए। विवेक ने गुस्से में कहा, तुम कभी नहीं जीतोगे। विक्रम हंसते हुए बोला, मैं पहले ही जीत चुका हूं, अब पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। विवेक ने कहा, लोग जाग चुके हैं। लेकिन विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं और तुम तो अब बचोगे ही नहीं। और उसके इशारे पर गुंडे आगे बढ़ने लगे। विवेक ने मौका देखकर अपने हाथ की रस्सी ढीली करने की कोशिश की और जैसे ही एक गुंडा पास आया, उसने उसे जोर से धक्का दिया और भागने लगा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी और गुंडे चिल्लाए, पकड़ो इसे। विवेक दौड़ते दौड़ते एक कमरे में छुप गया, लेकिन तभी सामने से एक और आदमी आ गया और बोला, अब कहाँ जाएगा? विवेक फंस चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। जैसे ही गुंडे विवेक को पकड़ने वाले थे, तभी अचानक दरवाजा टूटकर खुला और रोहित अंदर आया। विवेक! वह चिल्लाया। दोनों ने मिलकर गुंडों से लड़ाई शुरू कर दी और किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गए। बाहर निकलते ही रोहित बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तू आएगा। लेकिन दोनों जानते थे कि अब खतरा और बढ़ चुका है। गांव लौटते ही लोगों ने राहत की सांस ली
और विवेक की माँ उसे देखकर रोने लगी। लेकिन विवेक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब ये लड़ाई खत्म करके ही दम लूंगा। रोहित ने कहा। लेकिन विक्रम बहुत ताकतवर है। विवेक ने जवाब दिया। ताकत नहीं, सच्चाई जीतती है। और उसने अगली योजना बनाने का फैसला किया। विवेक को पता चला कि विक्रम एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर भेजने वाला है, जिसमें पूरे इलाके का पेट्रोल डीजल छुपाकर रखा गया है। रोहित ने हैरानी से पूछा, अगर हमने इसे रोक लिया तो? विवेक बोला, तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और यही उनकी अगली मिशन बन गई। रात को विवेक और उसकी टीम जंगल के रास्ते में छुप गए और जैसे ही टैंकर आया उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। रास्ता खतरनाक था और टैंकर के साथ गुंडों की गाड़ियां भी थीं। एक गुंडा बोला, कोई हमारा पीछा कर रहा है। और अचानक पीछा तेज हो गया। टैंकर को रोकने के लिए विवेक ने अपनी बाइक टैंकर के सामने लगा दी और जोर से चिल्लाया, रुको। लेकिन गुंडों ने हमला कर दिया और सड़क पर जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। डंडे, मुक्के और धक्का मुक्की से माहौल गर्म हो गया, लेकिन विवेक पीछे हटने वाला नहीं था। लंबी लड़ाई के बाद विवेक और उसकी टीम ने गुंडों को हरा दिया और टैंकर पर कब्जा कर लिया। रोहित खुशी से बोला, हम जीत गए। लेकिन विवेक ने गंभीर होकर कहा, अभी नहीं, असली विलेन बाकी है। और टैंकर को गांव की तरफ ले जाया गया। जब विक्रम को टैंकर छीनने की खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, अब ये लड़ाई खत्म होगी, या तो मैं रहूंगा या वो। और उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाया। टाइगर। टाइगर एक खतरनाक फाइटर था जो कभी हारता नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बस एक नाम बताओ और वो खत्म। विवेक। और टाइगर ने जवाब दिया, अब खेल खत्म समझो। विवेक को पता चला कि टाइगर गांव की तरफ आ रहा है और उसने सबको सावधान कर दिया। रोहित बोला, ये बहुत खतरनाक है। विवेक ने कहा, तो हमें उससे भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। और गांव एक बार फिर तैयार होने लगा। रात को टाइगर गांव में घुसा और उसने अकेले ही कई लोगों को गिरा दिया। लोग डर गए, लेकिन विवेक सामने आया और बोला, अब तेरा सामना मुझसे है। और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर बहुत ताकतवर था और उसने विवेक को जोर से जमीन पर गिरा दिया, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी और उठकर फिर से हमला किया। दोनों की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि आसपास के लोग सहम गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि विवेक हार जाएगा, लेकिन तभी गांव वाले चिल्लाए, विवेक उठो। और यह सुनकर विवेक ने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार टाइगर को गिरा दिया। टाइगर जमीन पर गिरा और बोला, तू सच में हीरो है। और वह हार मान गया। और वह हार मान गया, लेकिन जाते जाते बोला, अब विक्रम खुद आएगा। जिससे साफ था कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। गांव में कुछ समय के लिए शांति आई, लेकिन सभी जानते थे कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। विवेक ने कहा, अब आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम खुद गांव की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ एक पूरी गैंग थी। उसने चिल्लाकर कहा, आज फैसला होगा। विवेक और गांव वाले सामने खड़े थे। दोनों तरफ सन्नाटा था और फिर अचानक दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ दौड़े और इसी के साथ शुरू हुई सबसे बड़ी जंग। सुबह होते ही सूर्यगढ़ गांव का मैदान युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ विवेक और गांव वाले थे, जिनकी आंखों में अपने हक को बचाने की आग जल रही थी, और दूसरी तरफ विक्रम अपनी पूरी गैंग के साथ खड़ा था। उसके पीछे ट्रकों और गाड़ियों की लंबी लाइन थी
जिनमें पेट्रोल डीजल भरा हुआ था। विक्रम ने जोर से हंसते हुए कहा, आज ये गांव मेरा होगा। और विवेक ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, आज सच की जीत होगी। और दोनों की आंखें टकराते ही माहौल में तनाव और भी बढ़ गया। जैसे ही विक्रम ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसके आदमी गांव वालों पर टूट पड़े और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डंडों और पत्थरों से मुकाबला करने लगे। विवेक एक एक करके गुंडों को गिरा रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, डरो मत। उधर रोहित भी बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे गांव वाले पीछे हटने लगे। लड़ाई के बीच कई गांव वाले घायल हो गए और माहौल डरावना हो गया। एक बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और बोले, हम नहीं जीत पाएंगे। यह देखकर विवेक के अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हालात अभी भी उनके खिलाफ थे। विवेक ने तुरंत स्थिति समझी और रोहित से कहा, सीधी लड़ाई से हम नहीं जीत सकते, हमें चाल चलनी होगी। रोहित ने पूछा, क्या प्लान है? विवेक ने कहा, हमें उनके टैंकरों को निशाना बनाना होगा। और दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। विवेक और उसकी टीम चुपके से टैंकरों के पास पहुंचे और उनमें से कुछ के पाइप खोल दिए। धीरे धीरे पेट्रोल जमीन पर फैलने लगा। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। जैसे ही पेट्रोल फैल गया, एक छोटी सी चिंगारी ने आग पकड़ ली और जोरदार धमाका हुआ। गुंडे डरकर इधर उधर भागने लगे। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, किसने किया ये? और तभी विवेक सामने आया और बोला, ये तो बस शुरुआत है। विक्रम गुस्से से पागल हो गया और उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने जोर से कहा, अब मैं खुद इसे खत्म करूंगा। और वह सीधे विवेक की तरफ बढ़ा। विवेक और विक्रम आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तू बहुत आगे आ गया। विवेक ने जवाब दिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार कर रहे थे। विक्रम ने विवेक को जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत उठकर जवाबी हमला किया। दोनों की लड़ाई देखकर सब लोग रुक गए और सांस थामकर देखने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि विवेक हार जाएगा, क्योंकि विक्रम बहुत ताकतवर था। उसने विवेक को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बोला, अब खत्म। लेकिन तभी गांव वालों की आवाज गूंजी, विवेक उठो। गांव वालों की आवाज सुनकर विवेक के अंदर नई ताकत आ गई और उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जोर से कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। और उसने फिर से हमला किया। विवेक ने तेजी से वार किया और विक्रम पहली बार पीछे हट गया। यह देखकर गांव वालों का हौसला बढ़ गया और वे भी फिर से लड़ाई में कूद पड़े। विवेक ने कहा, अब आखिरी चाल। और उसने बाकी बचे टैंकरों को भी नष्ट करने का फैसला किया ताकि विक्रम का पूरा खेल खत्म हो जाए। टैंकरों में आग लगते ही पूरा मैदान रोशनी से भर गया और विक्रम के सारे प्लान खत्म हो गए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। विक्रम जमीन पर बैठ गया और बोला, मैं हार गया। और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और विवेक को कंधों पर उठा लिया। हर तरफ जश्न था और लोग चिल्ला रहे थे, हम जीत गए। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से पेट्रोल डीजल सबके लिए बराबर होगा। और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। विवेक को धन्यवाद देते हैं। विवेक अपनी माँ के पास जाता है और वह उसे गले लगाकर रोने लगती है। तूने हमें बचा लिया बेटा। विवेक कहता है, अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है
और किसी पर निर्भर नहीं रहना है। गांव धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाता है और एक मिसाल बनता और लोग उसे असली हीरो मानते हैं। सूरज ढल रहा था और पूरा गांव खुशहाल था। विवेक दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, एक संदेश के साथ कि अगर लोग एकजुट हो जाएं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।